चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर 4 लाख रुपए वसूलने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने से पीड़ित व्यक्ति धरने पर बैठ गया है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि सफदरजंग पुलिस ने उसे फर्जी एनडीपीएस केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 4 लाख रुपए वसूल लिए। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने बाराबंकी पुलिस अधीक्षक को एफिडेविट के साथ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के करीब 11 दिन बाद बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित व्यक्ति धरने पर बैठ गया है। धरने पर बैठे पीड़ित व्यक्ति रुपए वसूलने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। बता दें कि करीब 11 दिन पहले सफदरगंज पुलिस पर 4 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। यह आरोप सफदरगंज थाना क्षेत्र के रामपुर भवानीपुर गांव के रहने वाले 70 वर्षीय बुनकर नूरुल हसन ने लगाया था। नूरुल हसन ने बाराबंकी पुलिस अधीक्षक को एफिडेविट के साथ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। धरने में बैठे थाने वालों ने जो है हमारा 4 लाख रुपया लिया है। वो हम चाहते हैं हमारा पैसा वापस किया जाए और इन सब लोगों को बर्खास्त किया जाए। किस वजह से 4 लाख रुपए लिए? वजह कोई नहीं थे। हमारे घर पर फ़ोन आया था कि आप थाने चले आओ। फिर दीवान और एक सिपाही उसी दिन जो है बाज़ार में एक साहब से हमने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो इधर में बताएंगे। फिर हम जो है फुलवारी बाज़ार गए तो वहाँ दीवान साहब बैठे थे, एक सिपाही बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि अरे भैया किस लिए हमें बुलाया जा रहा है थाने, कोई एप्लीकेशन है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है? कि नहीं बात कोई नहीं है, नूरुल हसन उर्फ बड़को आप ही का नाम है? हम कहा हमारा नाम है। लेकिन और गांव में किसी का नाम? हमका किसी का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है कल थाने चले आना। तो हम कह रहे भैया कल की कोई बात ही नहीं, आज ही चलो हम चलते। तो उन्होंने कहा नहीं कल 10 बजे आना। 10 बजे के पहले जो है तो वहाँ पर जो है तो हमारे भाई और नियाज अहमद प्रधान ये सब गए और एक आध लोग थे कि समझने के लिए कि क्या बात है भाई। तो उन्होंने कहा बात कोई नहीं है। फिर कुछ बातें हुई, फिर चले आए। फिर उसके बाद में फिर गए, फिर बोले कि क्या बात है? तो कहा लगे बोलने लगे कि बात कोई नहीं है, इनको पैसा देना पड़ेगा। पहले 7 लाख की मांग की, फिर 1 हफ्ते का गैप है इसमें। 12 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 1 हफ्ते का गैप है। उसमें जो है तो बातें चला कि फिर उसमें 7 लाख से 4 लाख आए। फिर 29 दिसंबर को हमारे घर पर जो इन्होंने दबिश डाली, गंदी गंदी गाली दी, मारने की धमकी दी और कहने लगे कि देखिए 4 लाख रुपये थाने पहुंच जाएं आज, वरना बहुत बुरे में। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया। शूटर अरमान बिहारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें शूटर अरमान माफिया अतीक के साथ दिखा है। बता दें कि माफिया अतीक का शार्प शूटर है अरमान और यह वीडियो साल 2016 का बताया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अरमान 5 लाख का इनामी है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में है। ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के सभागार में 7 विश्व दंत विज्ञान और मौखिक स्वाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश और विदेश से कई नामी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर पवित्रा रस्तोगी ने कहा कि जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उन टेक्नोलॉजी से कैसे मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, चाहे वह मटेरियल को लेकर हो या फिर लेजर या फिर सिटी स्कैन हो, इसी को लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अनमोल बघेरिया ने कहा कि उनका मकसद है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है वैसे ही डॉक्टरों तक उनको समय से पहुंचाया जा सके और इनका इस्तेमाल कर आम लोगों तक उसका फायदा पहुंचाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को इसका फायदा मिल सके। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जहां मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर पवित्रा रस्तोगी अध्यक्ष यूपीडीसीआई रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर डीएन कपूर के साथ ही अंतर राज्य डॉक्टर भी शामिल हुए, जिनमें डॉक्टर रविंद्र एवं श्रेष्ठ नेपाल से, तो वहीं डॉक्टर लीना सालन और डॉक्टर राम पेरेंट्स इजराइल से शामिल हुए। जबकि कार्यक्रम को कराने वाली डॉक्टर अनमोल
बघरिया साइनोटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ अध्यक्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट के साथ ही डॉक्टर आशीष साइनोटेक निदेशक इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के उपाध्यक्ष प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारा मतलब विजन जो है ऐसे प्रोग्राम्स करवाने का, वो हेल्थ केयर नीड्स को या हेल्थ केयर फेटर्निटी को बढ़ाना है। जैसे कि हमने कोविड के दौरान फ्री वेबिनार्स करवाए थे, फ्री कैंप्स करवाए थे, फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे और मीडिया के साथ भी फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए थे। तो हम लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते थे, क्योंकि आजकल जो हमारे शहर में हेल्थ का कंसेप्ट हो गया है, वो लोग बहुत निग्लेक्ट कर रहे हैं। बट जब से कोविड आया है तो लोगों ने अपने हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देना चालू कर दिया है, वो हेल्थ इश्यूज़ को समझने लग गए हैं। तो वो हर चीज़ कुछ बुरी चीज़ भी लाती है और अच्छी चीज़ भी लाती है। तो कोविड एक ऐसा दौर था जब हेल्थ केयर प्रोफेशन ही नहीं बल्कि एक आम इंसान को भी एक डॉक्टर जितना नॉलेज हो चुका था। और अब हम डॉक्टर्स के लिए जो कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 7th वर्ल्ड डेंटल साइंस एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस है, जो कि साइनोडेंट और इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट्री से ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये कोलैबोरेशन हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी की ग्रेटर नोएडा और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट। यहाँ इंटरनेशनल स्पीकर्स आए, नेशनल स्पीकर्स आए, स्टूडेंट्स आए हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल जोन से, सारे डॉक्टर्स हैं। तो हमारा जो विजन है इस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, वो ये है कि डॉक्टर्स को एडवांस टेक्निक्स, एडवांस नॉलेज और एडवांस सर्जिकल प्रोटोकॉल्स और एडवांस सारी चीज़ें हम कम से कम कॉस्ट में, मान लीजिए कि फ्री कॉस्ट में हम उन्हें न्यू टेक्निक सिखा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत करवा रहे हैं, न्यू स्पीकर्स से इंटरेक्ट करवा रहे हैं। और हमारे पास आज काफ़ी इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आए हुए हैं। यूथ के लेवल पे इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यंग रिसर्चर्स आ रहे हैं, सारे न्यू लोग आ रहे हैं जो कि इमर्जिंग लोग हैं, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इवन दो जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी नई तकनीक सीखने को मिलेगी यहाँ पे, जो उनके भविष्य के लिए और मरीजों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। हमारा प्रोग्राम का लक्ष्य यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को नई तकनीक, नई ट्रेनिंग से ट्रेन करें, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ताकि ट्रीटमेंट में और इन सब में बहुत बेनिफिट मिल सके। और जो है बाकी ट्रीटमेंट्स जो है जैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, वो हमारे इंडिया में भी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सके एट द अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल प्राइस। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी डेंटिस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं, डेंटिस्ट्री के स्किल्ड वर्क है, ठीक है। तो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं आजकल, अप टू डेट रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई भी लगातार करनी होती है, कुछ कोर्सेज भी लगातार ज्वाइन करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको लगातार अपने आप को अप टू डेट रखना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ बहुत सारे जितनी भी लोगों ने अभी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कराए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट करिकुलम्स पे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे, कि कैसे पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके साथ ही ये जो इनका मोटिव है, इन्होंने इस तरीके से किया है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कोई जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं, हाउ टू यूज़ देम द मटेरियल्स इन द पेशेंट्स माउथ, कैसे स्टरलाइजेशन का बेहतर तरीका कर सकते हैं, कैसे लेज़र का यूज़ करना है, कैसे जितने टी स्कैन्स हैं, जितने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स नए आ रहे हैं, उनको कैसे हम अपने। और मिर्जापुर जिले में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश और कुछ जगह ओले भी पड़े हैं। खेत में खड़ी फसल और खलिहान में काट कर रखी गई फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस दौरान किसानों का कहना है कि किसानों से ऋण वसूली न की जाए, साथ ही नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। कल शाम को भारी आंधी तूफान के साथ जो भारी बरसात हुई है, उससे किसानों के रबी की फसल, गेहूं की फसल, सरसों की फसल और जो भी फसल चना है, भारी नुकसान हुआ है। 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश से सरकार से मांग करते हैं कि 20,000 रुपये किसानों को मुआवजा मिले। कल सर अचानक बारिश में कुल बरसात हुआ, गेहूं भीज गया, उसके बाद क्षति हो गया, घर द्वार, पेड़ पौधा, यही कुल गिर गया। कल शाम को भारी आंधी
जिला अस्पताल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी मुरादाबाद जिला अस्पताल के गेट पर इकट्ठा हो गए और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मचारी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज हम 30 स्वास्थ्य कर्मचारी एकजुट हुए हैं और हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो पुरानी पेंशन है सरकारों से बहाली करे और इसको लेकर हम प्रदेश भर में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। हम अपना प्रतिरोध कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए और हम अपने जितने भी संघ के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर हम इस सेवा को पूरी करना चाहते हैं। क्या क्या मांगे आप लोग? हमारी अभी तो पुरानी पेंशन की मांग है हमारी, इसे पूरा किया जाए, एनपीएस को हटाया जाए, ओपीएस को लाया जाए। लगभग कितने लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए आप लोग? यहाँ से 30। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए और अपने शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।